नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि क्या हमें अपने घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो कौन सी धातु का करना चाहिए, कितने बड़े साइज़ का करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, शिवलिंग को भगवान शिव का एक रूप माना गया है, क्योंकि एक बार जब रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, तब शिव रावण से उन्हें आत्मलिंग के रूप में ले जाने की शर्त रखी और साथ ही ये भी कहा कि तुम मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने ऐसी लीला की कि भगवान भोलेनाथ स्थापित हो गए और इसी शिवलिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक कर्नाटका के बैजनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी पूजा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वही कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि घर में शिवलिंग कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के अनुसार घर में शिवलिंग रखा जा सकता है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखना है। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो तो शिवलिंग के आकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में ही स्थापित किया जाता है, इसलिए घर के लिए छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना शुभ है। और घर में हाथ के अंगूठे के पहले भाग से बड़ा शिवलिंग ना रखें। कई लोग कहते हैं कि पारे से बना शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है, इसलिए आप पारे से बना हुआ शिवलिंग भी रख सकते हैं। वहीं शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी ज़रूर रखें। शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से पूजा का फल जल्दी मिल सकता है। दोस्तों, वही शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक अवश्य जलाना है। पूजा करें और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र नहीं अवेलेबल है, उस टाइम आपको बेलपत्र हर रोज़ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप दीपक अवश्य जलाएं। इसी के साथ दोस्तों, घर में शिवलिंग रखते हैं तो कई बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करना चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। और इसी के साथ शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए, तो ऊर्जा शांत होती रहती है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में जल अर्पित करते हैं या पर्याप्त नहीं, जितना उन शिवलिंग को जल चाहिए होता है, या कभी कभी जल अर्पित नहीं करते हैं, तो इससे घर में अशांति रहती है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो ये सोने, चांदी या तांबे से ही बना होना चाहिए। दोस्तों, और आप कोशिश करें जब भी आप अपने घर में पूजा स्थल में आप रोज़ पूजा करते ही हैं तो शिवलिंग पर अगर आप जल धारा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर रोज़ जल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, इससे ऊर्जा का संचार जो हो रहा है वो थोड़ा सा शांत होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।